नमस्कार दोस्तों। आजकल हर दूसरा इंसान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। कोई नौकरी से परेशान है तो कोई अपनी गरीबी से लड़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हजारों दुकानें खुलती हैं, पर वास्तव में जो लोग सफलता के झंडे गाड़ते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। आज मैं आपको वो 5 बड़े कारण बताऊंगा जिनकी वजह से लोग अपना बिजनेस या तो शुरू ही नहीं कर पाते या शुरू करते ही फेल हो जाते हैं। अगर आप भी नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। नंबर 1, एग्जीक्यूशन की कमी। दोस्तों, आज की डेट में आइडियाज की कोई कमी नहीं। लोग 10-10 आइडिया लेकर बैठे हैं, पर कमी है तो एग्जीक्यूशन की। आप रात को सोते समय सोचते हैं कि मैं कपड़े की ऐसी दुकान खोलूंगा जहां डिजिटल मार्केटिंग होगी, मैं ऐसे डिस्काउंट दूंगा, मैं वैसा शोरूम बनाऊंगा, इन्फ्लुएंसर्स से मार्केटिंग कराऊंगा। सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आइडिया और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। व्यापार आइडिया से नहीं, एग्जीक्यूशन से चलता है। बहुत से लोग सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। वे बिजनेस शुरू करने के लिए ना जाने कौन सी आइडियल कंडीशन का इंतजार करते रहते हैं। मेरे भाई, आइडियल कंडीशन सिर्फ लैब में होती हैं, रियल लाइफ में नहीं। इसलिए सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, बस शुरुआत करो। बड़े बड़े प्लान कागजों पर मत बनाओ, बल्कि आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ। याद रखो, सबसे बुरा आइडिया वो होता है वो जिसे एग्जीक्यूट ना किया जाए। मेरी मानिए, मैदान में उतरिए, गलतियां कीजिए और फिर सुधारिए, क्योंकि धंधा सोचने से नहीं करने से बढ़ता है। नंबर 2, कस्टमर हैंडलिंग। बिजनेस के जल्दी फेल हो जाने का एक बड़ा कारण होता है। धंधा प्रोडक्ट से नहीं, कस्टमर से चलता है। अगर आपकी दुकान में दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा रखा है लेकिन आपको उसे बेचना नहीं आता, तो उसे कचरा ही समझिए। बिजनेस के माहौल के हिसाब से आपको कस्टमर हैंडलिंग आनी चाहिए, या नहीं आती है तो सीखनी चाहिए। एक ग्राहक जब दुकान में आता है तो वो सिर्फ कपड़ा खरीदने नहीं आता, वो एक अनुभव खरीदने आता है। अगर आप खुद शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको बात करने का सलीका नहीं है, या आपकी टीम ग्राहक को इग्नोर कर रही है, तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूं, ग्राहक भगवान का रूप होता है, और अगर आपको भगवान की पूजा करने नहीं आती तो आप मंदिर खोलकर क्या करेंगे? जो बिजनेसमैन अपने कस्टमर को सही से हैंडल नहीं करता, वो बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाता है। नंबर 3, मार्केटिंग। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो दिखता है वो बिकता है। पर नया दुकानदार सोचता है कि जब मेरे पास माल अच्छा है तो ग्राहक खुद ब खुद खोजते हुए मेरे पास आएगा। मैंने बहुत से ऐसे शोरूम देखे हैं जो करोड़ों लगाकर दुकान शुरू करते हैं, पर उनका मार्केटिंग बजट होता है जीरो, अ बिग जीरो। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ पैसा लुटाना नहीं है, इसका मतलब है लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाना। अगर आप कपड़ा व्यापार में हैं तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या खास है। क्या आपके रेट सबसे कम है? क्या आपकी वैरायटी सबसे लेटेस्ट है? जब बार बार भगवान की पूजा करते हैं तो वो एक दिन आपकी जरूर सुन लेता है। इसी तरह जब आप बार बार ग्राहक के कानों में, उसकी आंखों में, उसके दिमाग में एक इंप्रेशन छोड़ते हैं तो एक दिन वो आपकी दुकान में आ ही जाता है। याद रखिए, जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे तब तक दुनिया आपको सुनने वाली नहीं। मार्केटिंग बेकार का खर्चा नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस की गाड़ी को रफ्तार देता है। नंबर 4, टीम मैनेजमेंट। बहुत से लोग दुकान तो बड़ी खोल लेते हैं, लेकिन दुकान चलाने के लिए टीम नहीं बिल्ड कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर पीपल स्किल नहीं होती। वे लोगों पर हमेशा शक करते हैं, डाउट करते हैं, उन्हें टीम चलानी ही नहीं आती। उन्हें लगता है कि स्टाफ को सिर्फ डांटकर या डराकर काम कराया जा सकता है। अगर आप अपने स्टाफ को मोटिवेट नहीं कर सकते, उन्हें अपना परिवार नहीं मान सकते, तो वो कभी आपके धंधे को अपना नहीं समझेंगे। वे सिर्फ घड़ी देखेंगे कि कब शाम के 8 बजे और वो दुकान से भागे। एक बड़ा साम्राज्य वही बना पाता है जो लोगों को जोड़ना जानता है। आपको पता होना चाहिए कि कब टीम को प्यार से समझाना है और कब अनुशासन दिखाना है। अगर
आपके पास एक मजबूत टीम नहीं है तो आप कभी भी 1 से 2 दुकान नहीं कर पाएंगे। आप अपनी ही दुकान में उलझ कर रह जाएंगे, क्योंकि आप चाहे दिन में 48 घंटे काम कर लें, अकेले आप सिर्फ थकेंगे, जीतेंगे नहीं। और अंत में 5वां पॉइंट, नंबर 5, प्रोडक्ट। ये सबसे बड़ी गलती है जो नए व्यापारी करते हैं। एक नया व्यापारी अपनी पसंद से माल खरीद कर दुकान में भर लेता है। उसे जो रंग पसंद है, उसे जो डिजाइन पसंद है, वो वही ले आता है। अरे भाई, दुकान आपकी है पर पहनना तो ग्राहक को है ना। आपको उसकी पसंद का माल लाना है, अपनी पसंद का नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले महीने में कौन सा रंग चलने वाला है, कौन सा फैब्रिक डिमांड में है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट की जरूरत से मैच नहीं कर रहा तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। ग्राहक की जरूरत को समझिए, अपने ईगो को नहीं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट्स जो आपको नया बिजनेस शुरू नहीं करने देते या शुरू करने के बाद चलने नहीं देते। नंबर 1, एग्जीक्यूशन की कमी। नंबर 2, कस्टमर हैंडलिंग। नंबर 3, मार्केटिंग। नंबर 4, टीम मैनेजमेंट। और नंबर 5, प्रोडक्ट। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि व्यापार कोई जुआ नहीं है, ये एक अनुशासन है।